हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीके पढ़ाई में। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक का एक बेस्ट टॉपिक जिसका नाम नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम में देखिए, दी से दिल होता है, दी से डिविजिबिलिटी रूल होता है। और डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे जो बहुत मजा आता है। देखिए क्या होता है ना कि इसके बेसिक पॉइंट भी है जो पहले पढ़ाएंगे तो आपको नस लगेगा, तो उसको लास्ट में पढ़ाएंगे। और डायरेक्ट हम आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाते हैं, वो भी एक अच्छे तरीका से चलेगा कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना होगा। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है कि एक लंबा सा गुना है, यहाँ से कहीं तक बहुत दूर तो गुना है, और उसको डिवाइड करना है। मान लिया जाए कोई भी हम नंबर ले लेते हैं ऐसे 2 3 6 7 ऐसे 8 कुछ है। इसको दे देगा आपको कि 4 से डिवाइड कीजिए। किससे कीजिए? 4 से डिवाइड कीजिए, ये कह देगा। समझे? अब देखिए दिमाग खराब हो जाएगा, ए भैया क्या करे, इसको 4 से डिवाइड देना है। हाँ, ये पूरा का डिवाइड दीजिएगा। आपका पास टाइम कितना होता है एग्जाम में? बहुत थोड़ा सा। 4 से डिवाइड करना है तो टाइम ऐसे ही चल जाएगा। तो इसका रूल होता है, क्या होता है? रूल होता है कि देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2। लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 के पावर 2 मतलब 2 के कितना पावर लिखे? 2 लिखे ना। इसका मतलब कि इसको इसके लास्ट के 2 अंक को पकड़िए और उसको 4 से भागा दे दीजिए। अगर ये कट जाता है तो ये नंबर कट जाएगा। देखिए कटता है तो 4 एकम 4, अब बच गया कितना? 1, तो 18। तो नहीं कटेगा 18 का कि 4 से नहीं कटता। इसका मतलब ये कट ही नहीं करेगा। ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर वही यहाँ पर 6 होता तब काटते 56 को, तो आप जानते हैं कि यहाँ से काटिएगा तो कट जाएगा। कटेगा कि नहीं करेगा? 14 चौके 56 होता है कि नहीं? तो 14 बार में ही कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरा कट जाएगा। 14 बार में नहीं कटेगा क्योंकि बड़का लाइन है, हम तो इसको चेक किए। तो ऐसे होता है, कुछ रूल है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल। चलिए स्टार्ट करते, टाइम लॉस नहीं करता है, ठीक है। अब मस्ती से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। कुछ है डिविजिबिलिटी रूल 1 के तो आप जान ही करते हैं, 1 के है, 2 के है, फिर 4 32 ऐसे ही चलेगा। देखिए, और हम उसके लिए बहुत तैयार करके लाए हैं नोट्स, और बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। एक भी कंफ्यूजन ना होगा, ये देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल 1 के लिखाने की जरूरत है? आप बोलिएगा नहीं। 1 के नहीं, किकरा नहीं आता? जगह नहीं है वो तैयारी छोड़ दीजिए, काहला करिएगा। 1 तो सबको डिवाइड कर देता है, 0 तक की डिवाइड कर देता है, नहीं कर देता है। अब 0/1 कट जाता है कि नहीं? ऐसी नहीं कटेगा 0 बार में। अब 10/1 तो क्या बार में कटता है? 10 बार में। तो 1 के पढ़े की जरूरत है? तो आप बोलिएगा नहीं, 1 के पढ़े की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं है 1 के पढ़े की जरूरत। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ऊपर? नंबर सिस्टम। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम ऊपर? यहाँ पर नोट से बनाते चलिएगा। नंबर क्या है? हाँ, नंबर। अरे यहाँ गलती हो गया। नंबर सिस्टम, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले ही पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले ही पढ़ेंगे हम। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 1 के आप जानते हैं, 1 के सबसे पहला कैसे पॉइंट देते चले? हाँ चलिए, ऐसे पॉइंट देते चले। 1 के आप जानते हैं, 1 के, एक तो एक सभी से डिवाइड, एक सभी को डिवाइड कर देता है। तो इसको पढ़े ना पढ़े मतलब नहीं। देखिए ज़्यादा लंबा क्लास ना करेंगे, और ज़्यादा नहीं। देखिए नंबर सिस्टम में आपको 40 क्लास हो जाता है, ज़्यादा लंबा खींचिएगा था तो उतना ना खींचेंगे। कम से कम क्लास में सही सटीक देना है, ठीक है, ठीक है। तो हम कम से कम क्लास में सही सटीक देना है। तो हम इसको नहीं करेंगे, हम 2 के करेंगे। सबसे पहले किसको करेंगे? 2 के। तो इसको हम दूसरा नंबर पर लिखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल लिखिए 2 का। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है?
सबसे पहले एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, कोई है जैसे 4 6 7 8 है, ठीक है 8 है, इसको 2 से भागा देना। तो 2 तो आओ 2 भी आसान है कि 2 कभी भी कोई भी नंबर इवन रहे उसको 2 से भागा दीजिए तो कट जाता है, ये पढ़े बचपन में पढ़े तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं। लेकिन इसका भी रूल वही है कि 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्यों करते हैं ये तो देखिए, अरे प्रूफमेंट देखिए भैया जी, तो सब जानता है, आप भी जानते हैं मत, लेकिन मतलब देखिएगा तब मजा आएगा, ऐसे ही खेला होगा। देखिए तब हम 2 को लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं इसका यही है, यही मुद्दा, यही सरवा कहता है कि इसको एक को पकड़िए और उसको जितना से भागा दिया उससे भागा दे के देखिए, कट जाता है तो कट जाएगा नंबर। तो काहे हम कहते हैं कि इवन नंबर रहना चाहिए, तो लास्ट वाला यही इवन नंबर रहना चाहिए। अगर यह 7 रहता, यहाँ 7 रहता तो एक को पकड़ना कह रहा था, एक को पकड़ेंगे और 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये कटेगा अब तो नहीं कटेगा। यही बात है कि लास्ट में हमको इवन नंबर चाहिए वो 2 से काटने के लिए, और 2 से काटिएगा तो ये अब आसानी से कट जाएगा। आप सब जानते हैं, ये बेसिक है, ठीक है, बेसिक, इसको ज़्यादा जानकारी नहीं लेना, ठीक है। चलिए तो ये कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है, तो ऐसे चलता है कि 2 को हम ले सकते हैं 2 का पावर 1। इसका मतलब कि हम कोई भी लंबा लाइन दे, बहुत बड़का दे दे नंबर, बहुत भैया यहाँ से दिल्ली से पाकिस्तान तक दे दिया, फिर भी उसको काट दीजिएगा, सोचेगा कि नहीं बनेगा इससे, अरे नहीं बनेगा, नहीं कैसे बनेगा। अब मान लीजिए दे इससे ऐसे दे दिया, ऐसे आपको दे देगा, आपको कहा देगा, अब ये भी याद रखिएगा लास्ट में 0 दे देगा, लास्ट में 0 और 2 से दे देगा। ये एक एग्जाम्पल देखिए, इसको निकालिए कटता है कि नहीं, डिवाइड करने के कर रहा है, डिवाइड करने के लिए कह रहा है, करिए इसको। तो देखिए 0 का है, 0 एक भी इवन नंबर है कि नहीं, 0 भी इवन नंबर है, ये भी कट जाता है, कट जाएगा। तो 0 को 2 से भागा दीजिएगा, नहीं कटेगा, एक के अंक न पकड़ना है। रूलो देखिए, रूल क्या कह रहा है कि 2 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो मतलब कि एक अंक पकड़ के देखिए, अगर कट जाता है तो इस सारा पूरा नंबर कट जाएगा। तो 0 को 2 से भागा देंगे तो कट जाएगा, तो इसका मतलब पूरा नंबर ये कट जाएगा। चलिए अब आगे, अब ये हो गया, अब इसका डिफरेंशियल एथी भी लिख देते हैं इसका। तो ये हो गया। अब देखिए इसका डिफिनेशन लिखे थोड़ा, इसको डिफिनेशन में लिख दें कि जो कोई भी नंबर है का है उसको लास्ट वाला पकड़िए, तो उतना लिखने हैं लंबा बेकार है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, ये तो 2 हो गया, दूसरा नंबर हो गया, पहला नंबर तो 1 था उसको हटा ही दिए। अब तीसरा नंबर पर आते हैं, अब क्या दे देगा, अब आप दे देगा कि 4 के डिविजिबिलिटी निकालिए, 4 के देखते जाइए होते चलेगा, 4 के डिविजिबिलिटी रूल निकालिए, तो 4 के निकालिए। तो कोई एग्जाम्पल्स लेते हैं ऐसे, चलिए अब इसको 4 से कह देगा, आप देखिएगा एग्जाम में, अरे भैया जी 4 से दे दिया, 4 से दे दिया, इतना लंबा कैसे निकाले, दिमाग खराब हो जाएगा, आपको हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यही रूल है इसको कि 4 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 को आप 2 के पावर में लेना है, क्योंकि 2 के फॉर्म में चल रहा सब, 2 4 8 16 32 64 तक सीखेंगे, आओ भी ऐसे ही चलेगा, मगर 64 तक सीखेंगे मैक्सिमम। चलिए तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, एकदम कहिएगा लिख सकते हैं भैया जी, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही तो बार बार आपको सिखा रहे हैं कि सरवा 2 के पावर में कितना आया, 2 आया, 2 तो पकड़ना का है 2 नंबर, इन्हें कहीं पकड़ लीजिए लास्ट में 8 बार 2 नंबर पकड़ना है, 2 नंबर पकड़िए 78, जितना से भागा इन्हें के 2 से भागा दे दीजिएगा, कितना से भागा 4 से भागा दीजिए, कटता है, काटिए तो कटेगा एक बार में, 7 नहीं कटेगा, 4 एक बार में बचा 3 3 8 8 3 8 मतलब 38 38 करता है, नहीं करता 38, मतलब कि ये नंबर नहीं कट पाएगा, ये नंबर नहीं कट पाएगा। वही यहाँ पर क्या रहता 6, वही यहाँ पर क्या रहता 6 रहता था, क्या होता, अब देखिए अब कट गया तो एक बार में कट जाएगा, बचेगा 3 3 और 6 बचेगा, 6
लिखिएगा तो कितना 36, 36 से 4 काटिएगा कितना बचेगा भैया जी? तो आप कहिएगा 9 चौके 36, 19 बार में ये कट जाता है, गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। 19 बार में कट जाता है, कट जाता है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपके नाम, समझ लीजिए कि 5 करोड़ का सवाल ये है। हाँ देखिए इम्पोर्टेंट है, 5 करोड़ सवाल नहीं हमारा इम्पोर्टेंट है, ये छोटा सा पॉइंट हमें बहुत कंफ्यूजन कर जाता है। चलिए एक क्वेश्चन आपके नाम, चलिए एक क्वेश्चन आपके नाम। अब इसको 4 से काटिए, कटेगा, काटिए और बताइए कि रिमाइंडर कितना होगा। अब देखिए साथ साथ रिमाइंडर भी बता देते हैं। ऐसे क्वेश्चन देता, देखिए क्या होता ना, क्वेश्चन कैसे देता अब हम आपको बताते हैं। दो तो बता दिए, दो कोई बड़का नहीं है, दो ऑटोमेटिक आप जानते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कभी क्वेश्चन क्या कहेगा कि आपको बताइए कि 4 से भागा है कि नहीं भागा है, वो पूछता है, छोटा लेवल में पूछ देता है 3 से। सिचुएशन में एक दो क्वेश्चन पूछ दिया है कि 3 से भागा कि नहीं भागा, तो देख लीजिए उसका भी रूल बताएंगे। बहुत आसान है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, आओ 4 से भागा देने का कह रहा है, बताइए कि रिमाइंडर कितना है। रिमाइंडर मतलब क्या होता है, काटिए बच जाएगा, जैसे 17 रह जाएगा मान लीजिए, एक तरह से 4 से भागा दीजिएगा तो 16 तो पूरा काट देगा, बच जाएगा क्या, एक कभी भी 4 से आओ कटेगा नहीं कटेगा, तो वो रिमाइंडर हो जाएगा। 16 तब नहीं खा गया, 4 को 16 एक बच जाएगा तो वही रिमाइंडर है। तो ऐसे बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, और बहुत मदद करेगा आपको ये, भाई यही पर खेला है। ऐसे करिएगा ना तो टाइम खा जाएगा, जिंदगी बीत जाएगा, बाल पक जाएगा, यही थोड़े रहेगा नंबर, अब बड़का बड़का नंबर रहेगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए तो देखिए कैसे होगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, कैसे होगा भैया जी। तो हम बताएं बार बार यही देखिए, 2 गो नंबर तो पकड़ना है, रिमाइंडर भी आसानी से हो जाएगा। तो 2 गो 14, 14 4। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, तो 4 दिया 12 प्रॉपर कटता है, और 2 तो एक्स्ट्रा है, ये 14 है, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 2 रिमाइंडर। अब बोलिए कैसे सर कैसे। अब देखिए 2 रिमाइंडर बच गया, मतलब 2 आंसर हो गया। कैसे होगा, लेकिन देखिए आप 14 को लिख सकते हैं 12 प्लस 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बोलिए कि बिल्कुल 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 सर। और 4 है, ठीक है। अब क्या करिएगा, बारी बारी से भागा दे दीजिए, कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, आप जानते हैं कर सकते हैं, इतना बेसिक है, नहीं कीजिएगा तो क्या होगा हो। इसको काटिए, काटिए कट जाएगा 3 बार में, इसको काट सकते हैं नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा कि 2 से काटेंगे 1/2, हाँ नहीं कर सकते हैं, कि वो 4 बड़ा है 2 से। तो रिमाइंडर निकालने के लिए कभी भी जितना नीचे है उतना ही आपको नीचे रखना पड़ेगा। ऐसे काट के डायरेक्ट रिमाइंडर 1 नहीं बता दीजिए, जैसे 2/4 है, काट के 1/2 करके रिमाइंडर 1 नहीं बता दीजिए कि रिमाइंडर 1 है, ये गलती हो जाएगा। क्यों, आप पूछे क्यों, अगर उसको 2 से भागा दे के ही रिमाइंडर पूछना रहता, अब तो 2 से भागा होकर रिमाइंडर ना बटा में 2 ना गया, तो 4 काहे देता, सोचिए, नहीं देता। ये वजह से हम कभी भी ऐसे नहीं काटेंगे, पूरा पूरा कटेगा तभी काटेंगे, नहीं तो 4 नीचे है 4 नीचे ही छोड़ देंगे। अब देखेंगे कि ऊपरे वाला तो नीचे से कम है, इसका मतलब वो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो रिमाइंडर कितना है 2 है, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए तो कैसे हेल्प किया भैया जी, कैसे कैसे किया ना, तो ऐसे हेल्प करता है, बहुते मजा आता है, बहुते जैसे प्यार में मजा आता है सही। सब बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आता पढ़ने में। चलिए हो गया, अब आगे, अब एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। चलिए फिर से कह, एक क्वेश्चन दे देगा आपको ऐसे, अब कह देगा इसका फिर से क्वेश्चन हमेशा क्या पूछेगा, रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर बताइए, पूछेगा हमेशा क्या रिमाइंडर बताइए, इसका रिमाइंडर क्या होगा बताइए। तो देखिए कैसे होगा रिमाइंडर, हम क्या करेंगे 2 वो पकड़ लीजिए, यही तो खेला हो रहा है यहाँ पर, 2 पकड़ लीजिए। अब 32 को कैसे भागा देना, 4 से भागा दीजिए, तो देखिए कट गया, टोटल कट गया तो क्या रिमाइंडर में नहीं होगा, रिमाइंडर अभी भी होगा, कौन 0, ऐसा ना कहिएगा कि रिमाइंडर नहीं है, ये भी एक 0 रिमाइंडर ही है, वहाँ दे देगा आपको ऑप्शन में, दे देगा इसे 1
बी में 2, सी में 0, डी में 3, हाँ 3 दे देगा। 4 नहीं देगा, 4 कैसे देगा जी, 4 से तो काट ही रहा है, 4 रिमाइंडर होगा। और ये भी देखिए 4 रिमाइंडर, आइए इफाक दोनों एक तरह से एक सेम ही है कि नहीं। 0 कटे या 4 कटे, 4 तो कटेगा, हमें 4 ना देगा। तो आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर। आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर। तो बहुत ऐसे देगा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ऐसे देगा क्वेश्चन। अब चलेंगे आगे, प्रैक्टिस भी करेंगे पहले, लेकिन सीख लेंगे तब प्रैक्टिस करेंगे। देखिए प्रैक्टिस अभी करवा सकते हैं मगर वो बीच बीच में अभी बेकार है। पहले देखिए कंप्लीट थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल खाली पढ़ लेते, फिर प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तभी है प्रैक्टिस। पहले डिविजिबिलिटी रूल का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। चलिए अब चौथा नंबर, चौथा किसकी बारी, अब सोचिए आप, तब ही 8 आएगा, 6 आएगा, नहीं आएगा 6, कहीं वो 4 के फॉर्म में नहीं है, 2 के फॉर्म में है, 4 के फॉर्म में नहीं है। स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, 2 के पावर में लिख सकते हैं उसको, नहीं लिख सकते। 3 आके ओकरा में एयर दे रहा है, एयर दे रहा है कि नहीं, हो रहा है। कई कॉलेज में आप रहते हैं तो फिर चलते रहता है, तो कोई आपके दोस्त से एयर देता है नहीं, आपके बीच में आ जाता है, दोस्त को चुने कि उसको चुने, ढेर लेकर चुन लेता है पूरा कि दोस्त तो 4 आ जाएगा, ऐसे करता है, लेकिन गलत हो, ठीक है। चलिए तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 अभी नहीं लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं तब यार। चलिए क्वेश्चन नंबर देते हैं एगो 6, 7, 8, 9, कुछ लिख सकते हैं, जरूरी थोड़े है कुछ क्वेश्चन है। चलिए इसको कह देगा 8 से भागा दीजिए, 8 से भागा दीजिए, पता कीजिए कि डिवाइड होता है कि नहीं, पता कीजिए कि डिवाइड होता है कि नहीं। तो आप देखिए जैसे जैसे बढ़ेगा उससे हार्ड होगा, हार्ड होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत ज़्यादा कठिन होगा जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा। पहले 2 था आराम था, 4 है थोड़ा सा आराम था, और हम बताए रूल तभी आराम था, और ना बताएं तो ना रूल तो ना आराम था। अब देखिए 8 है, अब इसको भगा देना है, तो आप अपने से सोचिए, आप कहेंगे बहुत अच्छा से हम बुद्धि लगा लिए, तो हम पूछेंगे क्या लगा लिए, तो अब तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3। और जब इस तरह के 2 के पावर 3 लिख दिए तो 3 गो नंबर आप पकड़ लीजिए ना, और 3 गो नंबर आप पकड़ के इसको ही भागा दे के देखिए, कट जाता है। अरे कट जाता है तो नंबर कट जाएगा 8 से, ना कटेगा तो टोटल नंबर नहीं कटेगा 8 से, तो भागा दीजिए, भागा दीजिए। तो कटता है कितने बार है, देखिए 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचेगा कितना, बचेगा कितना 1, 12, 12 हो गया, तो कितना 2, एक बार में अभी भी 8 कटेगा, तो बचेगा कितना 4, 4, 6, 6 उतारेंगे ना, 4 बचा तो 6, देखिए यहाँ पर 12 आया तो 8 एकम 8 हो गया, 4 बच गया था, 6 था, 6 उतार दिए तो 46 तो जाता नहीं है, लेकिन 8 5 40 जाता है, 5 बार में बच जाएगा 6, बच जाएगा 6, और 6 8 से भागा तो होता नहीं है, नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। आपको रिमाइंडर कितना होगा, तो 6 तो 8 से कटता नहीं है, तो रिमाइंडर हो जाएगा कितना, तो रिमाइंडर हो जाएगा 6, रिमाइंडर यहाँ से निकल सकता है कि नहीं, तो ये नंबर नहीं कटेगा। ये हो गया, चेक कर लेंगे नंबर नहीं कटेगा, रिमाइंडर पूछेगा तो बता देंगे कि 6 ही तो आ रहा है, 6 ही ज़्यादा आ गया, यही कह रहा है कि हम नहीं कटने देंगे, नहीं कट देंगे। अगर 6 को हटा देते हम तो कट जाता, मान लीजिए 6 को हटा देते हम, यहाँ 0 दे देता है, 0 दे देता, तब कहता कि भैया आप कट जेबो, आप कट जेबो भैया, आप टेंशन नहीं हो, आप कट जेबो, ठीक है, ये कह देगा कि आप कट जेबो। लेकिन ये 6वां था तो कटेगा नहीं, देख लीजिए अब कट जाएगा आराम से, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं हम। चलिए एक क्वेश्चन और, मान लीजिए एक क्वेश्चन देंगे फिर से रिमाइंडर वाला, क्योंकि वही क्वेश्चन देगा, अब बहुत दे देगा क्वेश्चन, अब पता भी नहीं चलता कभी कभी। चलिए एक क्वेश्चन, कह देगा फाइंड रिमाइंडर। अब हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से उसे टेंशन नहीं है, याद रखिएगा सब बराबर है, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं, कोई एथी नहीं पढ़े, सब लोग बराबर है, मैथ पढ़िए रीजनिंग पढ़िए सब बराबर है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। आदमी का सोच थोड़ा सा ऐसा बन गया है कि हम ये हुए हैं, ठीक है। और मैथ तो मजा है, मैथ का मतलब मजा है भैया जी, मजा, ठीक है। वहाँ मजा नहीं है, वहाँ खाली आपको दिमाग का है, ठीक है, अट्रैक्शन करते हैं, सही बात है, वो दिमाग खाली। आप देखिए अच्छा काम में आपको थोड़ा सा कठिन होगा, मगर
कोई भी आप मान लीजिए मैथ बनाते हैं, उसमें समय लगता है, नहीं बनता, हमारा 2 घंटा लग गया, उसको बहुत मेहनत करते 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 बनता है, तो उसका आनंद जो आता है ना, वो तो लगता है कि स्वर्ग में चल गए। रियलिटी है, रियलिटी है। कभी आप IIT के मैथ बनाए हैं? नहीं। IIT के मैथ बनाएंगे तो पता चलेगा, जब 12th में होंगे बनाए होंगे तो बहुत देर लगता है, उसका मैथ बहुत रहता है। हम खुद बनाए हैं, हम JMS क्वालिफाई किए हैं, तो हम देखे बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा। हम 15 महीना 12th के बाद तक मैथ खाली पढ़ते रहे, क्या मज़ा आता है। मैथ तो मैथ है, मैथ का मतलब ही मज़ा है। चलिए, तो इसको रिमाइंडर निकालना है, कैसे होगा? तो हम बताएं अभी कि 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसका मतलब 3 को अंक पकड़िए, भागा दीजिए, जितना बचेगा वही रिमाइंडर है। ठीक है, तो 232 बटा 8। ठीक है, अब इसको भागा दीजिए, भागा दीजिए। तो भागा देंगे तो कैसे भागा देंगे? सबसे पहले इसको देंगे 23 को, 23 को भागा दीजिए, के बार में कटेगा, के बार में कटेगा, तो 8 गुना 16 कटेगा 2 बार में, बच जाएगा कितना? क्योंकि पूरा तो कटेगा ना, 8 24 कटता है, उससे कम है तो नहीं कटेगा। तो 8 दूना 16 बच जाएगा कितना? तो आपका बच जाएगा 7, 7 बच जाएगा, 7। अब 2 उतारेंगे, यहाँ पर 2 उतारेंगे ना, तो अब काटेंगे 8 से, इसको भी काटना है, तो काटेंगे तो के बार में 9 बार में कट जाएगा, मतलब कि 29 बार में टोटली कट ही गया। कट गया तो रिमाइंडर कितना है? अभी ना बताएं, कट जाएगा टोटल, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। इसका मतलब रिमाइंडर हो कितना गया भैया जी? 0। रिमाइंडर हो कितना गया? 0। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, सीख गए। और क्वेश्चन, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय, अभी क्वेश्चन ना। चलिए, देख आसान है, देखिए बस समझ लीजिए, बस इसको उतार लीजिए बस। ठीक है, ये सब उतार लीजिए, बहुत अच्छा है। अब आगे ऐसे हम करते चलेंगे, इसका मतलब ही समझ लीजिए, इसका मतलब ही समझ लीजिए यहाँ पर कि यही खेला कर रहा है भैया जी, यही। अब इसके बाद आप क्या करिएगा? आपको ना होगा कौना होगा जी, तो आप कहिए कौना होगा 5वां नंबर पर। अब आएगा 16, 16, 16 का भी एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल ऐसा जरिया है, एग्जाम्पल ऐसा जरिया है कि ये प्यार का दरिया है, ये सब कुछ सिखा के जाता है। देखिए, जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, एग्जाम्पल एक ऐसा जरिया है और प्यार एक ऐसा दरिया है, दोनों में डूबिएगा तो दोनों सीख देगा। ठीक है, और डूबना किस में है? एग्जाम्पल में डूबना है। वहाँ डूबिएगा तो या तो सीख दे ही देगा, पहले ठोकर खाइएगा तो ठीक है, लास्ट में खाइएगा तो बर्बाद हो जाएगा, ना घर के ना घाट के रहिएगा। समझे डायलॉग है नहीं? तो बर्बाद हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि हम जाए कहाँ, क्योंकि समय भी पूरा ना हो गया, आपको फॉर्म भर के टाइम खत्म होगा, पढ़े के टाइम खत्म हो गया। लेट से पढ़िएगा तो थोड़ा दिमाग में कम अटता है। अब देखते हैं बचपन में बच्चा जो रहता है, जो चीज़ सिखाइए वो जल्दी पकड़ता है, लेकिन लेट जितने होता है वो सीख नहीं पाता है, क्योंकि उसका दिमाग बचपन से चलते रह गया। अब कोई के दिमाग लेट से चलता है तो उसको समय लगता है सीखने में ज़्यादा। अब कोई मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सीख पाए, मेहनत करते हैं जम के, तो वो आगे निकल जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है मेहनत और हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क। अब हम चाहते तो इसको बड़ा बड़ा डिफिनेशन भी लिख सकते थे, पर जल्दी कराना है। ठीक है, मतलब सिखाना है। आप 3D फिल्म देखे होंगे, ठीक है, वो उतना बोलता है इंग्लिश में, वो तो बता देता डायरेक्ट, बताता है चाइन, नहीं बताता कि मशीन ये है। तो सही बात है, मतलब सीखे ना, क्या दाम डिफिनेशन में डूबल है, डिफिनेशन में डूबल रह जाएगा। डिफिनेशन वहाँ पूछता है एग्जाम में, डिफिनेशन एक को बताइए तो ना ही पूछता है, बोलिएगा तो बर्बाद है उसे। डिफिनेशन जरूरी नहीं है, मतलब सिखाइए, मतलब जानिए कि ये खेला कर रहा है, इसे ऐसे ये कर रहा है, इसका तरीका सीखिए, रट्टा वाला नहीं। देखिए, आप 100 क्वेश्चन करके सीखते हैं, बहुत प्रैक्टिस, सही बात है, आप 10 क्वेश्चन भी सीख के उससे ज़्यादा बन सकते हैं। प्रैक्टिस सिर्फ स्पीड बनाने के लिए होता है, दिमाग बढ़ाने के लिए नहीं। ये बात रखिए, दिमाग बढ़ाने के लिए सोच बढ़ाना होता है और देखना होता है कि तरीका क्या कर रहा है, कहना क्या चाहता है, सबसे पहले ये कैसे करें। और स्पीड बढ़ाना, प्रैक्टिस कीजिए, जितना हाल बनाइए, बस प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे पहले ये ना बनाना, तो प्रैक्टिस करने से भी उतना फायदा ना होता है। ठीक है, चलिए अब 16 एग्जाम्पल। चलिए, ये प्यार के दरिया डूब के जाना है,
अरे डूब जाओगे तो उसी में रह जाओगे, डूबना मत भाई। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ ना कुछ ले ही लेंगे, आए हैं तो कुछ खाली हाथ थोड़े जाएंगे। चलिए अब 16 से भागा, अब देखिए भागा हो गया तो हो गया, ना होगा तो इसका रिमाइंडर वो बता दीजिएगा। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, सीखते चलेंगे। चलिए रिमाइंडर बताते चलिएगा। चलिए इसका बताइए जल्दी। चलिए हम ही सॉल्व करते हैं, क्या कि बताना का है। चलिए अब 16 को कैसे लिख सकते हैं, अब 16 का कैसे लिख सकते हैं, तो 16 का आप लिख सकते हैं, 16 का लिख सकते हैं भैया जी, तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4। अब देखें कि 4 आ गया 2 के पावर 4 है, इसका मतलब कि अब 4 अंक को पकड़िए और 16 से भागा दीजिए। जैसे जैसे हम कहें नंबर वाई बड़ा होगा उसे उसे कठिन होते चले जाएगा। काहे कि अब देखिए अब इसको भागा देना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि नहीं हो गया, कि नहीं होगा। अब देखिए इसको काटिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, पर करना पड़ेगा। क्या करना है, करना पड़ेगा, मगर ऐसे ही होता है। तो भागा दीजिएगा टोटल के, तो पहले 32 जाएगा, 16 दूना का 32, 16 तो 48 जाता है, तो 32 जाएगा, बच जाएगा कितना भैया जी, तो 14 बचेगा। कितना, 14। अब 6 उतारिए, 6 उतारिए। अब 16 से इसको भागा दीजिए, तो कैसे होगा भागा, तो देखिए 16 से देखिए 16 दहक कितना होता है, 16 10 से गुना करें 160, इसमें से हम 32 घटा देते हैं, 16 दोनों को घटा देते हैं उसके इसको करीब लाने के लिए। तो 0 में से 2 ना जाता है तो एक हासिल लेंगे तो 10, और 10 में से 2 जाएगा तो 8, अब बचेगा यहाँ 5, 5 में से 3 गया तो 2, 1, 128। अब सोचिए इससे इसको आओ करीब जाने के लिए, तो 16 एक बार जोड़ के अब देखते हैं, क्या हम सोचे कि इतने में हो जाएगा, पर जोड़ के देखते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 14 हाथ में 1, यहाँ माने कि 44, 144 आ जाता है, 144 16, तो कितना बार में कटता है, 9 बार में। ध्यान दीजिएगा 9 बार में 144 कट जाता है, 9 बार में 144 कट जाता है। जब 144 9 बार में कट गया 16 से तो बचा 2। अब कितना है, 28, कितना है 28। अब 16 से काटिए 28 को, तो एक के बार में न कटेगा, 2 बार में तो 32 हो जाता है, तो एक बार में कट जाएगा, लेकिन बचेगा कितना, 28 में 16 घटा दीजिए तो वही बचेगा, तो कितना बचेगा 12। देख लीजिए बचेगा नहीं, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 12। 16 से कभी भागा दीजिएगा था, ये जेनवन है, इसे भागा देना आप जानते हैं। तो यही तो सीखना है, ठीक है, यही सीखना है, जल्दी यही प्रैक्टिस है। देखिए यही चीज़ हम कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिस से जल्दी किया जाता है, इसको क्या प्रैक्टिस से सब बना देगा, ये सब बना जाएगा। ये तो बचपन में सीखता वही है, मगर इसको प्रैक्टिस से जल्दी किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कोई दुकान पर काम करता है किराना ना, तो उसका कैलकुलेशन फास्ट होता है। एक मेरा दोस्त था तो वो 10th फेल हो गया, सोचिए 10th फेल हो गया, और उसके बाद हम ही सामान लाने गए थे, एक और सामान लाने गया था, वो 10 गो सामान बताया इसी से, और एक वही बता दिया रेट ना कि आपको 2000 का सामान हो, हाँ 2029 रुपया का सामान हो गया। हम सोचते रह गए कि हम 10 को सामान बोलते गया, वो जोड़ते गया, कैलकुलेटर से नहीं दिमाग से। अब बता दिया कि 2029 रुपये का सामान हो गया, लाइए। हम सोचते रह गए, हम उसको बोले तू तो 10th फेल हो गया था, लेकिन इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे, वो तो हम ना कर पाते हैं। सही बात है कि हम नहीं कर पाएंगे, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। सामान बोलेगा आप, वो जोड़ते चल गया, आप जैसे ही वो चुप हुआ ही हुई अपना आंसर बोल दिया, बोल दिया कि 2029 रुपये का हो गया सामान। तो उसका क्या होता है, प्रैक्टिस दिमाग, वो नहीं पढ़ रहेगा कोई, फिर भी एक एक पैसा का हिसाब बता देता है। आप जाइए कहीं, आपका 29 रुपये किलो रहेगा ना, आप बोलिएगा 1.5 किलो दीजिए, तो बता देगा कितना हो। आप बोलिएगा 1 किलो 25 ग्राम दीजिए, उसका भी हिसाब बता देगा। तो कैलकुलेशन करेगा इतना, कैलकुलेटर से नहीं दिमाग से। हमनी समझ को करने में बहुत टाइम लगेगा, मगर वो जल्दी करता है, क्या क्योंकि प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस ये है, इसी के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, बुद्धि, इसके दिमाग, बुद्ध भगवान वाला बुद्धि, समझे। बुद्ध भगवान तो बहुत बड़े थे, बहुत महान है, तो बुद्धि जरूरी है प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो ये है,
चलिए, तो यहाँ रिमाइंडर बचा कितना, 12, यही आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। अब के नंबर अब आएगा, चलिए तो ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। तब देखिए कल प्रैक्टिस करवा देंगे इसको, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल जैसे इस सिस्टम को ख़त्म करेंगे तो 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस सब को ख़त्म करेंगे तो इसका प्रैक्टिस थोड़ा सा, ठीक है, करवाना जरूरी है बीच बीच में। फिर आएगा आपका पास 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, सबका फिर उसके बाद प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए तो अब कौन हो जाएगा इसके बाद, छठा नंबर पर 32। अब देखिए उसको समय लगेगा, आप सीख गए कैसे करना है, क्या हमको आपको सिखा दिए। तो 32 को आप कैसे लिख सकते हैं, 32 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर कितना, 5, 2 के पावर 5। मतलब कि कोई क्वेश्चन दे देगा 6, 7, 8, 9, 2, 8, इसको कह देगा कि आपको 32 से यहाँ आओ लिख देते हैं, 32 से भाग दीजिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 को पकड़ना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि इसको से भागा। देखिए ये इतना नहीं देगा, हम तो कह रहे हैं कि इसको भागा देकर चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, चेक करना पड़ेगा और वही होगा। आपको यहीं तक खेलेगा, ज़्यादातर खेला यहाँ तक रुक जाएगा, क्योंकि वो भी परेशान हो जाता है चेक करने के लिए, ठीक है, उसको भी चेक करना है जी। 7, अब 7वां नंबर पर, 7वां नंबर कौन है, 64। अब देखिए ऐसे ही चलते चलेगा, 64 इसको क्या देख सकते हैं, 2 के पावर 6, मतलब कि 6 अंक को पकड़िए और उसको भागा देके देखिए, कट जाएगा तो पूरा अंक कट जाएगा। फिर 8वां नंबर पर आप बहुत से जा सकते हैं, 64। इसके बाद कौन होता है, तो कौन होता है 128 होता है, 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 7। तो ऐसे ही चलते चल जाएगा पूरा। तो हमें सीखना कितना है, मेन देखिए सीखना यहाँ तक, और यहाँ तक थोड़ा सा देख लीजिएगा मेन, लेकिन यहीं तक आपको यहाँ तक है, 5 को सीखना है मेन, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कितना समय हो गया, अगर समय ढेर हो जाएगा तो फिर आपको भी दिक्कत है। तो चलिए आज के लिए तो छोड़ते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में प्रैक्टिस के साथ। और प्रैक्टिस होगा, जम के सिखाएंगे कैसे क्वेश्चन आता है, आप बताएं रिमाइंडर उसी क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है। फिर आएंगे 3 पर, 7 पर, फिर क्या बचा 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अल्टरनेट नंबर को जोड़िए और उसको देखिए 11 आ गया, 11 से मल्टीपल आ गया तो 11 का कट जाएगा। ये 12th में भी सीखा गया है, 12th में आप नहीं पढ़ेंगे तो हम पढ़े थे 12th में, क्या कि वो IIT का भी एग्जाम देना था तो पता किए तो बहुत उसमें है, वहीं से सब यहाँ ला गया। कहूँ देखिए यहाँ से कोई स्पेशल बन के नहीं आया, ये पीछे वाला 7, 8, 9, 12th वाला भी आया। और ज्योमेट्री तो पूरा आपको मिल जाएगा 9th वाला और 11th वाला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, उसमें से पैराबोला, हाइपरबोला वो तो नहीं आता, हमारा जितना है कोसेंट्रिक हो गया, इन सेंटर हो गया,